अजीज खान जी, क्या आपको लगता है जो एक लाइन ड्रॉ करी जा रही है, बुलडोजर का भी धर्म देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का धर्म आप देखते थे, अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी बुलडोजर का धर्म देख रही है, क्या आपको लगता है ये जायज बात है? ये बीमारी फैलती जा रही है। देखिए अमीश जी एक बात समझ लें आप कि इस मुल्क में ये सबसे बड़ी बीमारी फैल रही है कि आज बुलडोजर पर पूरी तरह से सियासत हो रही है और इसमें हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा फैक्टर बन करके आया है। देखिए अब मैं बता रहा हूं सर जी, देखिए बशीर बद्र साहब का एक शेर है, मैं उसे जरूर सुनाना चाहूंगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और बीजेपी, सुनिए ना सर, बीजेपी तरस नहीं खाती बस्तियां गिराने में। सब आज बस्तियां की बस्तियां गिराई जा रही हैं, गरीबों की बस्तियां, गरीबों के मकान। बहुत देख रहे हैं कि अब हमें भी एक मौका दीजिए, प्रयास किया जा रहा है। अब हमें भी एक मौका दीजिए। देखिए मैं एक सेकंड, देखिए अजीज खान, अब हमें भी आप मौका दीजिए। आपने तो एक शेर सुना दिया। एक सेकंड, एक बात बताइए, आपने बोला कि ये बीजेपी वाले जो है ये बस्तियां जला देते हैं, मतलब लोगों का घर तोड़वा देते हैं, लेकिन ये जो बस्तियां जला देते हैं, जो पेट्रोल बम फेंक देते हैं, इनके लिए आपने शेर भी पढ़ दिया। अभी इन पे तरस क्यों खाना है? जो लोग पेट्रोल बम जलाते हैं, पत्थर चलाते हैं, इन पे तरस क्यों खाना है? क्यों? आपने अगर तरस खाना है तो किसी गरीब खोमचे वाले पे खाइए। पिछले ये पेट्रोल बम वालों पे क्यों? अरे अब आपका सवाल कंप्लीट हो गया जी सर। पिछले एक महीने में जो दंगे का स्वरूप रहा है ना, वो पूरे देश में एक जैसा रहा। इस पे कभी गौर किया आपने? बिल्कुल। क्यों नहीं गौर किया? अगर आपने गौर नहीं किया तो इसे आपको गौर करना है, क्योंकि आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। बिल्कुल, आज बड़ी बड़ी समस्याएं इस देश में हैं, लेकिन शोभा यात्रा के नाम पे, हनुमान जयंती के नाम पे, सुनिए ना सर, अरे मेरी बात सुनिए ना, आज आप जिस तरीके से देख रहे हैं इस देश को दंगे में झोंका जा रहा है, किसकी चाल है? मुद्दे को दबाया जा रहा है। मैं 2-3 सवाल करना चाहूंगा। गौरव भाटिया जी बैठे हैं, अभी आपने सवाल किया साहब, कपिल मिश्रा जी ने कहा साहब मिनी पाकिस्तान, इन्होंने एक बार कंडेम किया? नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि यही एमसीडी है, 15 साल से बीजेपी की राज है, सत्ता में है दिल्ली में साहब, 15 साल से क्या अवैध निर्माण नहीं हो रहा था? ठीक है, पॉइंट है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? आज इनके अधिकारी मलाई खा रहे थे, इनके अपने लोग नेता वो मलाई खा रहे थे, तब इनको नहीं दिखा था अवैध निर्माण, तब इंक्रोचमेंट नहीं दिखा था। आज जब एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है तो साहब अवैध निर्माण दिख रहा है, बड़ा अवैध निर्माण दिख रहा है। एक सेकंड जवाब दें, हम जानना चाहते हैं कि आज गौरव भाटिया मुकाबला अजीज खान से किया जा रहा है, और इन्होंने बशीर बद्र का एक शेर भी पढ़ दिया मुकाबला, और ये कह रहे हैं कि आपको तरस खाना चाहिए। आप लोगों को तरस क्यों नहीं आता गौरव भाटिया? और पैटर्न एक है, ये बात तो सही कही पूरे देश भर। देखिए अमीश जी, आपने तो इनसे कहा कि क्या बुलडोजर का धर्म होता है? अरे ये तो वो पार्टी है जो लाशों में भी धर्म ढूंढ लेती है, और इनके छोटे भाई AIMIM, उनके तो नाम में मुस्लिमीन है और है वो राजनीतिक दल, और वो उनके जो सबसे बड़े नेता हैं ओवैसी, वो बता देते हैं कि जो शहीद हुए हैं उसमें कितने हिंदू हैं कितने मुसलमान हैं। और अभी वारिस पठान आपके शो पे बोल के गए कि कुत्ते और बिल्लियों के इलाके और मोहल्ले होते हैं, हमारा पूरा भारत है। ये जो दूसरा भाग है इस पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि पूरा भाग भारत का उनका भी है, लेकिन वो अपने वरिष्ठ नेताओं को कुत्ते और बिल्ली बताएंगे तो मुझे दुख होगा। क्योंकि देखिए ओवैसी जी का एक ट्वीट है अमीर जी, और ओवैसी जी कह रहे हैं मेरे मोहल्ले में कभी आओ, या किसी व्यक्ति को वो कह रहे हैं मेरे मोहल्ले में आओ, तो मतलब कम से कम वारिस भाई ओवैसी जी के लिए आप कुत्ते और बिल्ली का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दर्द होगा। इलाका बोला। दूसरी बात अमीर जी, और इलाके में फर्क तो सुनो। नहीं मोहल्ला बोला, इलाके की बात कर रहे हो। मोहल्ला इलाका का ये मोहल्ला बोला था मैंने तभी। कभी अच्छा इलाका, अच्छा ओके, अच्छा मोहल्ला नहीं, अच्छा आइए वेलकम। अच्छा कुत्ते बिल्ली का इलाका होता है आपकी खातिरदारी और गीदड़ का मोहल्ला होता है। नफरत का जवाब हम फूल गीदड़ का मोहल्ला, मोहब्बत से देंगे। आप क्यों बोल रहे हो? आपको सुना मैंने, हम मोहब्बत फैलाएंगे। गीदड़ का मोहल्ला होता है, ओवैसी जी को गीदड़ बुला रहे हो आप। समझते नहीं आप, गलत बात, आपत्ति दर्ज कर तो अरे आप नफरत फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए। अच्छा एक एक करके गौरव भाटिया, अब आप पहले अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप वारिस जी आप भी बोलिएगा, रिस्पॉन्ड आप करिएगा। गौरव, हाँ देखिए, उन्होंने मोहल्ला नहीं बोला था, इलाका बोला ना। हाँ वो ठीक है, चलिए जो भी है, पूरा भारत किसका है क्या है अमीश भाई, सब दिख गया आज। ये इलाके एक बात मैं और के चक्कर में लोगों ने पूरे देश को जला दिया।
पूरे देश को जला दिया। अभी गौरव सुन भाटिया, लीजिए ना, कोई जब घर आप- तो बना के दे नहीं शांत सकते हो, कराइए। उजाड़ते क्यों हो किसी का घर, क्यों उजाड़ते हो घर? वही यार? तो पूछा खाने है, के वही लिए तो पैसा जवाब दे नहीं रहे है हैं। लोगों के पास। आपका उनका व्यवसाय समाजवादी उड़ा देते हो, पार्टी गौरव का एक भाटिया। ही सवाल है, क्या वही तो राजनीति जवाब दे रहे हैं। चंद वोटों के लिए Okay, let him किसी का answer, बना let him हुआ answer, आशियाना उजाड़ let him देते हो। answer। अरे जिंदगी लग जाती है अमीश नहीं, भाई, वही जवाब जिंदगी तो लग ले रहे जाती है हैं। एक मकान बनाने में, एक आशियाना बनाने में। नहीं, बिल्कुल 5 आशियाना मिनट बनाने में उड़ा देता जिंदगी है लग उसको। जाती ये है, क्या इंसानियत लेकिन है? अरे सियासत बाद में कर पत्थर लेना चलाने में गौरव और भाटिया। पेट्रोल बम कभी इंसान बनो, तो बनाने में भी सोचिए, जिंदगी कौन नहीं सा लग कभी सकती। तरीका इंसान है बनो, चलने का इंसान। बताइए। एक मर्तबा गौरव भाटिया, जिंदगी में इंसान बन ठीक है, गौरव भाटिया पहले बोल ले, फिर आपके पास में आता हूं। गौरव जी, वो कह रहे हैं कि पूरा उम्र निकल देखिए, जाती है घर मकान किसने बनाने। उजाड़े, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ घर दिए। उजाड़े किसने? उजाड़े उसने जो वैसी कहते हैं कि अगर एनआरसी लागू किया तो दूसरा शाहीन बाग हो जाएगा, ममता बनर्जी कहती है गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन अमीर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा, ये मुस्लिम मोहल्ला क्या है, मैं आपको बताऊं। मुस्लिम मोहल्ला क्या है वो गौरव है जो भाटिया, हम ये सबको मुस्लिम पता मोहल्ला? है कि वहां पे, मैं बता रहा हूं, अगर सुने तो देखिए, जब आर्मी वर्दी पहन के जाती है तो पत्थर चला दिए जाते हैं। जब मुस्लिम बाहुल्य बता जी, के जी, गौरव। पाटला हाउस में आतंकवादी को पकड़ने वर्दी वाला पुलिस वाला जाता है, शहादत हो जाती है, तो रोया जाता है कि आतंकवादी मर गया। और जब नमाज में हर बार रोड बंद हो जाती है तो वो मुस्लिम मोहल्ला है। लेकिन अगर उसको मुस्लिम मोहल्ला कह देंगे तो आप पंथ निरपेक्ष नहीं रहेंगे, आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। ये परेशानी है। ठीक ये है, जवाब, देश जवाब। संविधान ठीक, से ठीक, चलेगा, ठीक, वारिस पठान, वारिस पठान के बाद। संविधान का सुनिए, प्रतीक सुनिए, सुनिए, है, ठीक है, उसको गौरव रोक भाटिया, पाना सुनिए, इन गौरव लोगों भाटिया, के 10 बस ठीक में है, बात नहीं वारिस है। पठान जवाब। 10 सेकंड प्लीज। वारिस पठान अच्छा, जवाब। आप 10 अच्छे सेकंड, 10 इंसान सेकंड। बनिए। 10 सेकंड। मैं अभी 5 गौरव सेकंड भाटिया ने लूंगा। नमाज की बात नहीं, करी। एक मिनट मैं वारिस नमाज के भाई, ऊपर एक बोलता हूं। बार 5 दिन पहले गणपति ईद थी। बप्पा मोरया बोलिए। लाखों लोग। एक बार गणपति बप्पा मोरया ठीक है, वही बोलिए। बोल दूं, 5 ठीक है, सेकंड। रुकिए, रुकिए, आप रुकिए। अच्छे इंसान आप बनिए। मेरी बात पहले सुन लीजिए। बोलिए, बोलिए, जल्दी 5 दिन बोलिए। पहले अमित भाई गणपति ईद बप्पा थी। मोरया, पूरा एक बार देश ने ईद बोलिए, मनाया। दिखाइए लाखों आप लोग पंथ गए निरपेक्ष हैं। ईद की नमाज पढ़ने नहीं, के नहीं लिए। बोलेंगे। देखिए, सच्चाई अरे, नहीं सुनना एक साल चाहते। गायब हो जाएंगे। 5 दिन पहले ईद थी, लाखों अच्छा, लोग गए ईद की वारिस भाई, नमाज आप पढ़ने, अच्छे इंसान वहीं हैं से कि नमाज नहीं है? पढ़ के रिटर्न आए। कहीं भी देश में आपने देखा कि कोई मंदिर के बाहर जाके नहीं, रुका आप हो, मुझे ये बताइए provocation ना, स्लोगन ये लगाए, मस्जिद या के किसी बाहर मंदिर 12 के ऊपर दुकानें जाके अवैध, झंडा लगाया, कभी बाथरूम नहीं लगाया टॉयलेट ना। बना रहे मगर हैं। शोभा यात्रा हम में तो क्या ये हुआ था? उचित नहीं समझते। शोभा यात्रा में गए बराबर मस्जिद के बाहर अरे, तो प्रोवोकेटिव क्या स्लोगन मस्जिद के लगाए, बाहर शोभा झंडा यात्रा लगाने नहीं की निकल कोशिश सकती? की। निकल यही सकती तो है। मैं गौरव, कहना गौरव, चाहता गौरव, आप हूं, उनको 30 सेकंड दीजिए। भाटिया। गौरव, अलाउ लाखों 30 लोग- सेकंड। वारिस पठान, 30 लाखों लोग गए सेकंड। गौरव भाटिया, गणपति लाखों बप्पा लोग मोरया एक ही बोले। वक्त, लाखों लोग गए गौरव भाटिया एक ही वक्त नमाज पढ़ने गणपति बप्पा ईद की। मोरया और बोले। वही लोग लाखों उसी तरफ से आए अच्छे घर अपने इंसान नमाज पठान। पढ़ के, मगर कोई कहीं नहीं मेरे गया। अच्छे इंसान किसी ने पठान। किसी एक बार मंदिर तो के ऊपर बोलो, जाके गणपति स्लोगन बप्पा नहीं मोरया। कराए, किसी ने किसी के ऊपर जाके झंडा नहीं लगाया। ये मैं बताना चाहता हूँ फर्क गौरव भाटिया कि शोभा यात्रा में आपने फंस क्या गए किया हैं। था और अभी जब हमने नमाज पढ़ी अच्छा, तो उसमें अब क्या मैं हुआ था। 10 सेकंड इसलिए ले मत लूं बांटो मेरे महान देश भारत को। अरे क्यों सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म का कत्ल करना चाहते हो गौरव जी, भाटिया? अरे, नाम से थोड़े से मुस्लिम वोट ही के लिए हटाओ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अजीज खान भी कुछ कहना चाहते हैं। शिवम त्यागी 30 सेकंड, देन अजीज खान एंड कुलदीप ठीक सिंह। है, बस अनइंटरप्टेड 30 सेकंड दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि किसी ने कोई झंडा नहीं लगाया। अरे जोधपुर में लगा तो दिया था भगवा झंडा हटा के पाकिस्तान का हरा वाला चांद वाला झंडा। और कैसे झंडा लगाओगे भाई, कैसे झंडा लगाओगे? लगाया तो झंडा। और 2-3 चीजें और हैं। ये बड़ा गरीब 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 बड़ा कर रहे हैं। अरे 25 लाख रुपए का लॉयर कपिल सिब्बल को करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिया 2 मिनट में। भाई मैं तो इतना गरीब नहीं हूं, मेरी तो हिम्मत नहीं है। मैं तो अगर चाहूं तो गौरव भाटिया जी को भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। वो भाईचारे में लड़ने मेरा केस अलग बात है। 25-25 लाख रुपए देके 2 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और ये कह रहे हैं गरीब। और तीसरी बात, इन्होंने कहा बार बार शायरियां चल रही है मीठी मीठी कि जिंदगी लग जाती है घर बनाने में। अबे तो क्या प्रधानमंत्री के घर के बराबर में घर बनाओगे? सड़क पे बनाओगे, NH 24 पे बनाओगे, सड़क पे बनाओगे तो उठाना पड़ेगा। कल अगर प्रधानमंत्री के घर के बराबर में घर बनाकर कहो कि हम मुस्लिम हैं, हमें मारा जा रहा है, घर बनाने में जिंदगी लग जाती है, तो उठाना तो पड़ेगा ना भाई। जहां घर बनना चाहिए वहां घर बनाओ, जहां लीगल है वहां बनाओ। क्या बोले वारिस पठान आप शिवम त्यागी को? स्टूडियो में बुला के बिठा दिया। अमीश देवगन ने गाड़ी में आ गया बोल रहा है, हाँ जब तुम्हारे घर को कोई उड़ाएगा ना बुलडोजर अरे से, सुनिए, उस आपके दिन इस जैसे डिबेट में उड़ाने वाले उसी बहुत तरह की देखे बात हैं, करना। ठीक है ना? मान ये जाऊंगा आपका हैदराबाद सर, नहीं है। मान जाऊंगा सर, हैदराबाद मान नहीं है जाऊंगा। आपका। ये बकवास अरे से और मान करना। जाऊंगा मैं तुमको। हैदराबाद जिस दिन नहीं कोई है। तुम्हारी दुकान को उजाड़ के जबान फेंक देगा ना गंदी, बुलडोजर, दिमाग गंदा, उस दिन काम आना अमीश गंदे, देवगन के शो हरकतें में गंदी, और बोलना हाँ, डिफेंड सही किया। करेंगे गंदों अरे को। मान जाओगा, बोलना कौन हो आसान तुम? है, जुबान कौन मिल हो? गई तो चलाएगा, पटर 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 चलाते रहेगा अरे नहीं, जुबान। कौन हो भाई? हाँ? अरे ये गरीबों तुम की क्या हाय उत्तर लगती है ना, प्रदेश बर्बाद हो वालों से जाएगा भिड़ रहे हो? आए थे एक बार, पता नहीं क्या हाल करके भेजा था तुम्हारा।
चेहरा साफ हुआ कि नहीं तब से? खत्म हो जाएंगे तुम लोग। वो शाही के दाग हट गए कि नहीं हट गए कुर्ते पे से? बदुआ से डरो। हट गए कि नहीं हट गए कुर्ते पे से? गरीबों के यूपी वालों से मत भिड़ा करो, देखो क्या इलाज किया था चुनाव में भी और वैसे भी, देखो क्या हाल हुआ था। याद है ना क्या हाल हुआ था? मेरे को तुम दिख नहीं रहा, कोने बच्चा है, बुलाया जवान है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे अच्छी चीजें, अच्छे लोग, अच्छे इंसानों को दिखते हैं, आपको सब कुछ बुरा ही बुरा दिखता है। जहां अतिक्रमण हटे मुसलमानों का बुरा। क्या हुआ? अरे अतिक्रमण है किधर? अतिक्रमण है किधर? अगर अतिक्रमण नहीं था तो फिर आगे बुलडोजर के सामने किसने लेट गए थे? पैसा खाया तुमने, पैसा खाया, प्रणाम कर रहे थे क्या? नहीं क्या कर रहे थे? अगर अतिक्रमण नहीं था तो जाने देते बुलडोजर वापस आ जाए। एमसीडी को बोल के तुम्हारा घर तुड़वाना चाहिए, तब अक्कल ठिकाने आएगी। गलत बनाऊंगा तब वारिस पठान गलत घर बनाएगा और टूटेगा शिवम त्यागी का, वैसा तो नहीं हो सकता ना। धमकीबाजी क्यों? ये धमकीबाजी क्यों कि फलाने का फलाना आदमी बोल रहा है तो इसका घर तुड़वाना चाहिए। मुंबई में तो कंगना रनौत का घर तुड़वाया, अभी नवनीत राणा के घर के पीछे पड़े हुए हैं। ये धमकी क्यों कि शिवम त्यागी का हम घर तुड़वा देंगे? ये वो अपनी बात को रख रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रख रहे हैं तथ्यों के साथ, आप भी अपनी बात को रखिए तथ्यों के साथ। बोलिए वारिस पठान। इंसानियत का बहुत बड़ा दुश्मन है, इसका घर तुड़वाना चाहिए। इंसानियत का दुश्मन वो है जो पेट्रोल पंप जलाता है। खुद बोल रहा है वो तो खुद ठीक है, बिल्कुल दूंगा बोल रहा है अमीश भाई। एक सेकंड पहले वारिस पठान बोल रहे खाइए, बुलाओ उसके घर को। देखो जो भी शख्स ऐसा बोल रहा था गरीबों के खिलाफ, मैं चाहूंगा कि एमसीडी कभी जाकर उसका भी एक बार घर तोड़े और उसकी भी दुकान एक बार तोड़े। शिवम 20 सेकंड में जवाब। किसी गरीब का परसों बरस लग जाते हैं एक आशियाना बनाने में। इंसानियत का सुनिए वारिस पठान, मुझे लगता है अब आप सुनने की भी आदत डालिए। इंसानियत का दुश्मन वो जो कहता हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो 85 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ जाएंगे। इंसानियत का दुश्मन वो जो कहता हो इस देश में कि मुस्लिम मोहल्ला है। इंसानियत का दुश्मन वो जो कि हिंदू बाहुल देश में, लोकतांत्रिक देश में मुसलमानों की सुरक्षा के लिए पार्टी बनाकर बैठा है। वो होता है जो इस देश में ये बता रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं उसको, क्या स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति इस देश में दंगा भड़काता हो, मुसलमानों को भड़काता हो, उनको भड़काकर उनके मोहल्ले में आग लगवाता हो, वो होता है गलत। और वो ही है। मैं रुक कर रहा हूं। कुलदीप कुमार का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कुलदीप जी, मैं 9 मई 2022 का अमतुल्ला खान का ट्वीट मैंने निकाला और विवादित बयान मैंने निकाला और उसमें उन्होंने बोला एमसीडी बताए अतिक्रमण कहां है। इलाके में जो अतिक्रमण था उसे मैंने हटा दिया है, हमने खुद अतिक्रमण को हटवाया था, एमसीडी वापस जाए। एमसीडी के चीफ तो नहीं है शायद अमतुल्ला खान, अगर हैं तो वो जानकारी मंच पे आज आप साझा करिए। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अतिक्रमण हटाना हिंदू मुसलमान कैसे है और किस कैपेसिटी में अमतुल्ला खान बुलडोजर चलवा रहे हैं, किस कैपेसिटी के अंदर? मतलब वो एमसीडी के चीफ है, उनको कोई पार्लियामेंट से विशेष कोई एक्ट पास किया है, गौरव भाटिया की पार्टी ने वो राइट्स दे दिए हैं श्रीमान अमतुल्ला खान जी को। ये साझा करिए, ये जानकारी मंच पे आनी चाहिए। कल को कुलदीप कुमार निकलेंगे कि मैं सोचता हूं कि मैं अतिक्रमण को हटा दूं, मैं बुलडोजर चला दूं, गौरव भाटिया निकलेंगे, शिवम त्यागी निकलेंगे, वारिस पठान निकलेंगे, अजीज खान निकलेंगे, सब निकल जाएंगे कि हम तो खुद हटवा रहे हैं जी, कानून को अपना काम करने की जरूरत नहीं है, पुलिस को आने की जरूरत नहीं है, हमने अपराधियों को खुद ही सजा दे दी है। देखिए शरिया लागू नहीं हुआ है इस देश के अंदर अभी। अमीश भाई जवाब। अमीश भाई, पहली बात वो अपराधी नहीं है। अगर किसी ने एंक्रोचमेंट किया है तो अगर कोई भी उन्हें, अगर वो लोग खुद अपना इंक्रोचमेंट हटा ले, होता क्या है कोई भी इंक्रोचमेंट करता है, अगर वो खुद अपने आप को साइड कर ले तो मुझे लगता है कि एमसीडी की कार्रवाई वहां बनती नहीं, कोई भी इलाका हो, कोई भी जगह हो। लेकिन आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं कि शाहीनबाग की बात नहीं है, पूछने का तो सरोजनी नगर के भी 4 मंदिरों को नोटिस दिया गया। आप तो बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी है, आप तो दूसरों की बात सुनते हैं, सवाल भी सुनते हैं, इसीलिए मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे। एक बात बताइए, आपने बोला कि खुद ही हटा लिया होगा, लेकिन उनका इलाका, ये अमतुल्ला खान का इलाका है, इसलिए वो खुद वहां से अतिक्रमण हटा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक संविधान सम्मत देश में इस बयान को जायज माना जाएगा और ये सही है कहना कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है? वो आपका आरोप है, बीजेपी उसका जवाब दे, लेकिन वो किस संवैधानिक पद पर है, किस राइट के तहत बुलडोजर चलवा रहे थे उधर? मैं ये जानना चाह रहा हूं, किस राइट के तहत? देखिए, वो मेरी बात समझिए, पहली बार बताया था, वो उस इलाके के चुने हुए विधायक हैं और चुने हुए विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पर भी
कहीं पर भी अगर कोई इंक्रोचमेंट था, उन्होंने लोगों से अपील की, लोगों ने उनकी बात को माना, इंक्रोचमेंट को अपने पहले हटा लिया होगा ताकि उन लोगों का नुकसान ना हो। पहली बात ये। दूसरी बात, जो मोहल्ले की बात आ रही है, इस देश में किसका मोहल्ला नहीं है? इस देश में हिंदुओं का मोहल्ला है, ब्राह्मण